हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज फिर मैं लेके आया हूँ मोटिवेशनल वीडियो। तो चलो शुरू करते हैं। ध्यान का अर्थ है भीतर की यात्रा, एक ऐसी यात्रा जहाँ शब्द मौन हो जाते हैं, विचार विलीन हो जाते हैं और केवल अनुभव बचता है। इस यात्रा की कोई मंजिल नहीं होती क्योंकि ये स्वयं में आनंद होती है। जब कोई व्यक्ति ध्यान में बैठता है वह केवल आंखें बंद नहीं करता बल्कि अपनी बाहरी दुनिया से भीतर की दुनिया में प्रवेश करता है। यह प्रवेश सरल नहीं है क्योंकि वर्षों से हमारा मन बाहर की ओर भागने का आदी हो चुका है। यदि हम सही विधि से इसे करें, ध्यान धीरे धीरे हमें एक ऐसी अवस्था में ले जाता है जहां मन शांत हो जाता है और आत्मा की दिव्य प्रकट होने लगती है। ध्यान के मार्ग को समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि हमारी चेतना कैसे काम करती है। अभी हम जिस अवस्था में हैं वो सतह पर तैरने जैसी है। हमारा मन विचारों की लहरों से भरा हुआ है। हम इन्हीं लहरों में उलझे रहते हैं और इन्हीं अपनी सच्चाई मान लेते हैं। लेकिन यदि हम ध्यान की गहराई में उतरें तो ये समझ में आता है कि ये विचार केवल सतह की हलचल है। असली शांति तो इनके नीचे छिपी हुई है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या आपने कभी अपने भीतर झांका है? आप प्रतिदिन दुनिया को देखते हैं, लोगों को देखते हैं, अपनी बाहरी ज़िंदगी को संवारने में लगे रहते हैं, लेकिन कभी आपने अपने भीतर की दुनिया में झांक कर देखा है? ध्यान वही खिड़की खोलता है जिससे हम अपनी असली पहचान को देख सकते हैं। ये कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है, ये उतनी ही सरल है जितना श्वास लेना, लेकिन ये तभी संभव होता है जब हम इसे सही ढंग से करें। और यही बिंदु हमें ध्यान के दूसरे चरण तक ले जाता है, जहाँ मन केवल विचारों का समूह नहीं रह जाता बल्कि वो स्वयं को देखने लगता है। ये वही क्षण होता है जहाँ ध्यान की वास्तविक यात्रा शुरू होती है। अब तक हम अपने विचारों के पीछे भागते रहे हैं, उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन ध्यान में हमें कुछ भी नियंत्रित नहीं करना होता। हमें बस देखना होता है, देखना, लेकिन बिना किसी प्रतिक्रिया के। जब कोई विचार आए तो उसे पकड़ने या हटाने का प्रयास ना करें, बस उसे आगे जाते देखें जैसे आसमान में तैरते बादलों को देखते हैं। ये देखना ही धीरे धीरे आपको उन विचारों से मुक्त कर लेगा जो अब तक आपको बांधते आए हैं। लेकिन जहाँ एक और रहस्य है, जैसे जैसे आप अपने विचारों को देखना शुरू करते हैं, आप कहते हैं कि वे अपने आप मंद पड़ने लगते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि ध्यान में देखने का अर्थ है उनकी शक्ति को छीन लेना। जो चीज़ें हमें जकड़ कर रखती हैं वे केवल इसलिए मजबूत होती है क्योंकि हम उन्हें ताकत देते हैं। जैसे ही हम देखना शुरू करते हैं वे कमज़ोर होने लगती हैं और हमारा मन गहराई में डूबने लगता है। इस अवस्था में एक अनोखी शांति प्रकट होती है। ये कोई बाहरी शांति नहीं होती जिसे हम शोर शराबे से बचकर पाते हैं, बल्कि ये हमारी आत्मा की वास्तविक स्थिति होती है। ये शांति पहले हल्की फुल्की प्रतीत होती है, जैसे किसी सागर की सतह पर हल्की लहरें हों, लेकिन जैसे जैसे ध्यान गहरा होता है ये शांति इतनी विशाल हो जाती है कि ये हमें अपने भीतर खींच लेती है। ये उस अवस्था में प्रवेश करना कठिन नहीं, लेकिन इसे बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है क्योंकि मन पुराने तरीकों से चलने का आदी है। वो बार बार बाहर की ओर खींचता है। अचानक कोई पुरानी याद उभर सकती है, कोई विचार आपके ध्यान में भटकने की कोशिश कर सकता है, लेकिन यही वो क्षण होता है जहां आपको सचेत रहना है। जब भी ऐसा हो बस श्वास पर लौट आए। श्वास आपकी डोरी है जो आपको ध्यान की गहराई में बनाए रखती है। ध्यान रखें, ध्यान का उद्देश्य विचारों को रोकना नहीं है बल्कि उनके पार जाना है। विचार समुद्र की लहरों की तरह आते जाते रहते हैं, लेकिन आपको गोताखोर बनना है जो सतह से नीचे जाकर के सागर की गहराई में जाके प्रवेश करता है। और जब आप गहराई में उतरते हैं तब पहली बार आपको ये अनुभव होता है कि आप केवल शरीर या मन नहीं है। पहली बार आप अपने भीतर एक अलग प्रकार की उपस्थिति को मौजूद करोगे, एक मौन स्थिरता जो कभी हिलती नहीं, कभी बदलती नहीं है। ये वही सत्य है जिसे संत महात्मा सदियों से अनुभव करते आए हैं। ये कोई कल्पना नहीं बल्कि सीधा अनुभव है। ध्यान की गहराई में उतरते ही ये अनुभव स्वयं प्रकट होने लगता है, लेकिन जहाँ एक और रहस्य छिपा है। जब आप पहली बार इस मौन से टकराते हैं तो मन इसे स्वीकार से हिचकता है।
उसे आदत पड़ चुकी है शोर की, विचारों की, हलचल की। इसलिए वो बार बार कोई ना कोई स्मृति उभारता है, कोई चिंता दिखाता है, कोई योजना बनाने लगता है। ये ध्यान के मार्ग की स्वाभाविक परीक्षा है। यदि आप जहाँ धैर्य रखते हैं और बिना विचलित हुए केवल विश्वास के प्रभाव में टिके रहते हैं, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे विचारों की ताकत कम होने लगती है। अब आप एक नई अवस्था में प्रवेश करते हैं, एक ऐसी अवस्था जहां मन हल्का लगने लगता है, जैसे किसी बोझ से मुक्त हो गया हो। यह स्थिति के एक सपने जैसी लग सकती है, यह वास्तविकता से भी अधिक वास्तविक है। ध्यान की इस गहराई में आप वास्तविक में धीरे धीरे फैलने लगते हैं। आपको लगेगा कि आप केवल एक शरीर के भीतर सीमित नहीं हैं, बल्कि आप कुछ अधिक विशाल हैं। यह एक बिंदु पर आकर श्वास भी बहुत धीमी हो जाती है। कभी कभी तो ऐसा प्रतीक होता है कि श्वास रुक गई है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि यह ध्यान की स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है तो शरीर को अधिक ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं रहती। ये अवस्था असीम शांति की होती है, जिसे योग में समाधि की प्रारंभिक अवस्था कहा जाता है। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। अब एक और रहस्य प्रकट होने वाला है। जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है, तब भीतर एक प्रकाश उभरता है। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक वास्तविकता अनुभव है। यह प्रकाश कभी हल्की चमक की तरह आता है, कभी गहरी रोशनी की तरह। कुछ इसे नीले रंग में देखते हैं, कुछ सुनहरे, कुछ सफ़ेद, लेकिन रंग से अधिक महत्वपूर्ण है इसका प्रभाव। ये प्रकाश भीतर की यात्रा का संकेत है। ये आपकी आत्मा की उपस्थिति का अनुभव है। और जब ये प्रकाश प्रकट होता है, तब पहली बार आपको ये एहसास होता है कि ये संसार केवल वही नहीं है जो आंखों से दिखता है। पहली बार आपको ये अनुभव होता है कि आपकी चेतना शरीर की सीमाओं से परे बह रही है। ये कोई साधारण अनुभव नहीं है, बल्कि जीवन को पूरी तरह बदल देने वाला एहसास है। ध्यान की गहराई में जब भीतर का प्रकाश प्रकट होता है, तब मन बिल्कुल शांत हो जाता है, जैसे कोई ठहरा हुआ झील का जल। इस अवस्था में आपको अपने अस्तित्व का एक नया आयाम दिखने लगता है, एक शुद्ध चेतना जो सदा थी सदा रहेगी। लेकिन जहाँ रुकना नहीं, बल्कि और गहराई में उतरना है। जैसे जैसे आप इस प्रकाश को महसूस करते हैं, आपको एक और बदलाव अनुभव होगा। आपका अहंकार, जो कि अब तक आपको सीमित रखे हुए था, धीरे धीरे विलीन होने लगता है। आपको पहली बार एहसास होता है कि मैं एक विचार था, एक पहचान थी जिसे मन ने गढ़ा था, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अधिक गहरी है। इस अवस्था में ध्यान एक अलग ही रूप लेने लगता है। अब आप ध्यान नहीं कर रहे होते, बल्कि ध्यान स्वयं हो जाते हैं। ये वो बिंदु है जहाँ साधक और साधना एक हो जाते हैं। आप कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, कोई तकनीक नहीं अपनानी पड़ती, बस केवल होना होता है। यही ध्यान का गहरा रहस्य है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, जब ध्यान इस गहराई तक पहुँचता है तो शरीर भी इसका प्रभाव अनुभव करने लगता है। अचानक भीतर से एक गहरी ऊर्जा बहने लगती है। इसे कई लोग कुंडलिनी जागरण कहते हैं, लेकिन नाम से अधिक महत्वपूर्ण इसका अनुभव है। ये ऊर्जा शरीर के प्रत्येक कोश में एक नई चेतना भरने लगती है। मन हल्का लगने लगता है, शरीर भारीहीन महसूस होने लगता है, और चेतनाएं एक ऐसे आनंद में डूब जाती हैं जैसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। लेकिन ये अभी भी अंतिम चरण नहीं है। इससे भी आगे कुछ और है, कुछ ऐसा जो अब तक आपकी चेतना से कुछ छिपा हुआ था। जब ध्यान इस अवस्था तक पहुंचता है, तब आप अपने भीतर एक अनहद नाद को सुनने लगते हैं, एक दिव्य ध्वनि जो कहीं बाहर से नहीं, बल्कि आपकी आत्मा के भीतर से आ रही होती है। ये ध्वनि किसी को घंटी जैसी सुनाई देती है, किसी को वीणा जैसी, किसी को एक सूक्ष्म कंपन रूप में। लेकिन ये केवल ध्वनि नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की वो धारा है। ये वही कंपन है जिससे ये सारा अस्तित्व बना है। जब ये दिव्य नाद सुनाई देने लगता है, तब साधक को आभास होता है कि ये शरीर, ये मन, ये संसार, सब कुछ उस अनंत ध्वनि की व्यक्ति माना जाता है। ये कोई साधारण ध्वनि नहीं, बल्कि सृष्टि की मूल धारा है। वही ध्वनि जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना हुई है। जब साधक ध्यान में इस नाद को सुनता है, तो उसे पहली बार ये एहसास होता है कि वो अकेला नहीं है। एक अनदेखी शक्ति सदा उसके साथ में है, उसे मार्ग दिखा रही है, उसे भीतर बुला रही है।
अब ध्यान केवल एक क्रिया नहीं रह जाता बल्कि एक यात्रा बन जाता है, एक ऐसी यात्रा जो हमें हमारी मूल अवस्था तक ले जाती है। इस अवस्था में साधक को समय और स्थान का बोध समाप्त होने लगता है। वह बैठा एक छोटे से कमरे में होता है, लेकिन उसकी चेतना अनंत में फैली होती है। शरीर स्थिर रहता है, लेकिन भीतर जीवन की एक अद्भुत लहर बहने लगती है। ये वही अवस्था है जिसे योगी सच्चे चैतन्यानंद कहते हैं, पूर्ण सत्य, शुद्ध चेतना और असीम आनंद। लेकिन जहाँ एक और रहस्य प्रकट होता है, जब साधक इस आनंद में डूबने लगता है, तब मन का अंतिम भ्रम टूटता है, मृत्यु का भ्रम। अब उसे यह स्पष्ट हो जाता है कि मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि केवल एक परिवर्तन है। जैसे कोई पुराना वस्त्र बदलता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर बदलती है, लेकिन वो स्वयं कभी नहीं बदलती। अब मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और जीवन में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता का अनुभव होता है। ये वही अवस्था है जिसे महान संतों ने कैवल्य कहा है, पूर्ण मुक्ति। लेकिन ध्यान रहे, ये मुक्ति की बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि अपने ही बंधनों से है। जब ध्यान इतना गहरा हो जाता है कि साधक स्वयं को, शरीर को मन से परे अनुभव करने लगता है, तब वो समझता है कि असली बंधन उसके बाहर नहीं बल्कि उसके भीतर था। अब वो मुक्त है, संपूर्ण रूप से, बिना किसी शब्द के। लेकिन यहाँ एक और प्रश्न उठता है, क्या ध्यान यही समाप्त हो जाता है? क्या यही अंतिम अनुभव है? नहीं, अभी भी कुछ और है, एक अंतिम द्वार जो खुलने की प्रतीक्षा कर रहा है। जब साधक इस अंतिम सत्य के करीब पहुंचता है तो उसके भीतर कुछ विलीन होने लगता है। ये अहंकार का अंतिम अवशेष है जो अब तक उसे अलग बनाए हुए था, और जब अहंकार का ये अंतिम आवरण भी विलीन हो जाता है, तब साधक को सीधा अनुभव होता है कि अब कोई दूरी नहीं बची। जो खोज रहे थे वो पहले से ही जहाँ था। ध्यान में जब अहंकार का अंतिम आवरण विलीन हो जाता है, तब साधक स्वयं को पूर्ण रूप से शून्य में समर्पित कर लेता है। ये कोई रिक्तता नहीं बल्कि सबसे गहरी पूर्णता है। अब विचार पूरी तरह शांत हैं, शरीर का बोध लुप्त हो चुका है और केवल एक अनंत मौन शेष रह जाता है। ये वही मौन है जिसे संतों ने ब्रह्म कहा, जिसे ऋषियों ने आत्मा कहा, जिसे योगियों ने निर्विकल्प समाधि कहा। अब कोई द्वंद्व नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, केवल शुद्ध अस्तित्व बचता है, असीम, अनंत, अपरिवर्तनीय। लेकिन यहाँ एक और रहस्य है, जब साधक इस अवस्था में स्थिर होता है, तब उसे एक महत्वपूर्ण सत्य ज्ञात होता है। ध्यान केवल भीतर जाने की क्रिया नहीं है बल्कि वहाँ से वापस आने की कला भी है, क्योंकि ये दुनिया, ये जीवन, ये लोग, ये भी उसी चेतना के अंश हैं जिसे हमने ध्यान में अनुभव किया। साधक अब समझता है कि सच्चा ध्यान वही है जो जीवन को बदल दे, जो केवल समाधि में नहीं बल्कि हर क्रिया में बना रहे। जब साधक इस अवस्था से लौटता है, तब वह वही व्यक्ति नहीं रहता जो पहले था। अब उसकी दृष्टि बदल चुकी होती है। वह हर चीज़ में उसी दिव्यता को देखता है जो ध्यान में अनुभव की थी, और यही सबसे गहरी सच्चाई है। ध्यान केवल आंखें बंद करने की प्रक्रिया नहीं है बल्कि आंखें खोलने का वास्तविक तरीका है। जो इसे समझ लेता है उसके लिए जीवन और मृत्यु का भेद समाप्त हो जाता है। वह हर क्षण जागृत रहता है, हर स्थिति में शांत रहता है, हर परिस्थिति में आनंदित रहता है। लेकिन ये अंतिम बिंदु नहीं है। ध्यान की जो यात्रा यही समाप्त नहीं होती। अब इस चेतना को समझने के लिए, इसे अपने जीवन में पूर्ण रूप से उतारने के लिए हमें एक और द्वार से गुजरना होगा। ये द्वार केवल गहरी साधना से ही नहीं खुलता बल्कि इसे समझने के लिए हमें एक कहानी में प्रवेश करना होगा। एक ऐसी कहानी जो हमारे भीतर छिपे सबसे बड़े सत्य को उजागर करेगी। और ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे व्यक्ति से जो वर्षों से सत्य की खोज में था। उसका नाम अद्वैत था। वह एक साधारण मनुष्य था, लेकिन उसके भीतर एक बेचैनी थी, एक अज्ञात ज्ञात। ये संसार कभी बुझा नहीं पाया। उसने धन कमाया, परिवार बसाया, प्रतिष्ठा अर्जित की, लेकिन उसकी आत्मा जैसे किसी और सत्य के लिए पुकार रही है। एक दिन वह जब जीवन के संघर्षों ने उसे पूरी तरह थका दिया तो उसने सब कुछ छोड़ने का निर्णय कर लिया। वह एकांत की ओर चल पड़ा, बिना ये जाने कि वो कहाँ जा रहा है। उसकी एक ही इच्छा थी, सत्य को स्वयं अनुभव करना।
चलते चलते वो एक घने जंगल में पहुंचा। वहाँ उसे एक वृद्ध योगी मिला जिनकी आंखों में कोई अलौकिक शांति थी। अद्वैत ने उसके चरणों में गिरकर प्रार्थना की, मुझे सत्य की ओर ले चलो। मैं जीवन भर भटकता रहा, लेकिन अब और नहीं। जोगी मुस्कुराए और बोले, सत्य बाहर नहीं भीतर है, लेकिन इसे जानने के लिए तुम्हें एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। अद्वैत ने निडर होकर कहा, मैं किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हूँ। योगी ने उसे एक गुफा की ओर इशारा किया और कहा, इस गुफा में जाओ और ध्यान करो। जब तक तुम्हें उत्तर ना मिल जाए तुम बाहर मत आना। अद्वैत गुफा में चला गया। वहाँ केवल अंधकार था, गहरा सन्नाटा। पहले कुछ दिनों तक उसके भीतर विचारों का तूफान चलता रहा। पुरानी यादें, अधूरी इच्छाएं, असंख्य प्रश्न। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो गहरे ध्यान में उतरने लगा, विचार शांत होने लगे। एक रात वो ध्यान की गहराई में था। अचानक उसे एक अनुभव हुआ। उसे लगा कि उसके शरीर की सीमाएं बलीन हो रही हैं और वह एक अथाह शून्य में प्रवेश कर रहा है। उसी क्षण गुफा के अंधकार में एक प्रकाश प्रकट हुआ। कोई बाहरी प्रकाश नहीं, बल्कि उसके भीतर से उड़ती हुई एक दिव्य ज्योति। उस प्रकाश में उसे कुछ आकृतियां दिखीं, मानो कोई पुरानी स्मृति जाग गई हो। कोई भूला हुआ रहस्य धीरे धीरे उसके सामने आ रहा हो। और तभी उसे एक स्वर सुनाई दिया, कोई परिचित लेकिन अस्पष्ट। वो स्वर धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा, जैसे कोई कह रहा हो, अद्वैत तुम कौन हो। प्रश्न उसके भीतर गूंज उठा। यह कोई साधारण प्रश्न नहीं था, ये उसके अस्तित्व की जड़ों तक पहुंच चुका था। उसने उत्तर देना चाहा, मैं अद्वैत हूँ। लेकिन जैसे ही उसने ये सोचा, उसे भीतर से लगा ये उत्तर अधूरा है। क्या वह केवल एक नाम है? क्या वह एक शरीर है? क्या वह केवल शारीरिक पहचान है जो उसने जीवन में इकट्ठी की थी? उसका मन जैसे किसी रहस्य की कगार पर था। और फिर उस दिव्य प्रकाश में आकृतियाँ स्पष्ट होने लगी। उसने देखा एक विशाल महासागर, शांत असीम, और उस महासागर में एक छोटी सी लहर थी जो बार बार किनारे की ओर दौड़ रही थी, लेकिन फिर महासागर में विलीन हो जा रही थी। तभी वो स्वर गूंजा, अद्वैत क्या वह लहर महासागर से अलग है? अद्वैत स्तब्ध रह गया। उसने देखा लहर महासागर का ही अंश थी, लेकिन जब तक वो स्वयं को लहर समझ रही थी तब तक वो सीमित थी। जैसे ही उसने स्वयं को महासागर माना, उसकी सभी सीमाएं मिट गई। और फिर उस प्रकाश में एक और दृश्य उभरा। उसने स्वयं को देखा, लेकिन यह वही अद्वैत नहीं था वो जो जानता था। ये कोई और था, जो कोई प्राचीन आत्मा जो जन्मों से चली आ रही थी, असंख्य अनुभवों से गुजर चुकी थी। उसने देखा कि हर जीवन में उसने अलग अलग नाम और पहचानें अपनाई हैं, लेकिन हर बार वो सत्य से दूर हो गया। तभी वो दिव्य स्वर गूंजा, तुम वही हो जो सदा से था। ना तुम लहर हो, ना तुम शरीर हो, ना तुम नाम हो। तुम वही महासागर हो जो अनंत है, असीम है। अचानक अद्वैत की चेतना में एक विस्फोट हुआ। उसे लगा जैसे उसके भीतर की सारी सीमाएं टूट रही है। उसकी सारी पुरानी पहचानें, उसके अहंकार के सारे बंधन, सब कुछ जलकर राख हो रहे हैं। वो कुछ नहीं रह गया, लेकिन उसी क्षण वो सब कुछ बन गया। अब वो केवल अद्वैत नहीं था, वो हर जगह था, हर चीज़ में था। उसे लगा कि उसकी आत्मा हवा में बह रही है, नदियों में प्रवाहित हो रही है, सूर्य की किरणों में चमक रही है। वह ब्रह्मांड के हर क्षण में व्यक्त था। लेकिन तभी एक और प्रश्न उठा, क्या अब उसकी यात्रा समाप्त हो गई? क्या ये अंतिम सत्य था? और तभी वह स्वर फिर आया, लेकिन इस बार जब भीतर से नहीं, बल्कि किसी और जगह से आ रहा था। कोई उसे पुकार रहा था, कोई उसे जैसे कोई पहचानता था, लेकिन स्मरण नहीं कर पा रहा था। उसने चारों ओर देखा। गुफा अब गुफा नहीं रही, वो कहीं और था, एक शाश्वत दिव्य क्षेत्र में, जहाँ केवल प्रकाश था। ये कोई साधारण प्रकाश नहीं था, बल्कि हर रंग, हर ध्वनि, हर भावना का स्रोत था। उसमें प्रेम था, उसमें ज्ञान था, उसमें अनंत शांति थी। और तभी उस प्रकाश के अंदर के एक आकृति प्रकट हुई। ये कोई और नहीं, बल्कि वही वृद्ध जोगी थे जिन्होंने अद्वैत जंगल में मिला था। लेकिन अब वो पहले से कहीं अधिक तेजस्वी लग रहे थे। उनकी आंखों में साक्षात ब्रह्मांड का रहस्य छलक रहा था। अद्वैत से मिला। उसने आगे बढ़कर पूछा, गुरुदेव ये क्या है? क्या मैं सत्य को पा चुका हूँ? जोगी मुस्कुराए।
उनकी आंखों में अनंत गहराई थी। वे बोले, अद्वैत, अब इस सत्य को पाने की कोई प्रक्रिया नहीं होती, क्योंकि सत्य तुम हो। जिसे तुम खोज रहे थे वो तुम्हारे भीतर था। अद्वैत ने अपने ध्यान से उनकी बातें सुनी, लेकिन उसके भीतर एक प्रश्न अभी भी जीवित था। उसने धीरे से पूछा, लेकिन गुरुदेव, यदि मैं स्वयं सत्य हूँ तो फिर मैं ऐसे पहले क्यों नहीं देख सका? योगी ने धीरे से उत्तर दिया, क्योंकि तुम्हारी आंखें बाहर देख रही थी, तुम्हारा मन संसार में उलझा हुआ था। जब तक तुम स्वयं को शरीर और नाम के साथ नहीं जोड़, तब तक तुमने असली पहचान को नहीं देखा। लेकिन जब तुमने सब कुछ छोड़ दिया, जब तुमने स्वयं को लहर से महासागर बना लिया, तभी तुमने अपनी वास्तविकता को पहचाना। अद्वैत की आंखों में जल भर आया। उसने महसूस किया कि उसकी पूरी यात्रा, उसके सारे कष्ट, उसकी सारी बेचैनी, सब कुछ केवल उसे एक सत्य तक पहुँचाने के लिए थी। लेकिन तभी योगी का स्वर गंभीर हो गया। वे बोले, लेकिन ध्यान रखना अद्वैत, ये अनुभव तब तक अधूरा है जब तक तुम इसे केवल अपने लिए रखते हो। अब तुम्हारे पास दो मार्ग हैं, या तो तुम इसी प्रकार लीन हो जाओ, समाधि में लीन हो जाओ, या फिर इस अनुभव को संसार तक ले जाओ, ताकि और भी आत्माएं जागृत हो सके। अद्वैत समझ गया, उसकी यात्रा समाप्त नहीं हुई थी, उसे लौट रहा था, लेकिन अब एक नई चेतना के साथ। उसने अपनी आंखें खोली। गुफा में अब भी वही अंधकार था, लेकिन उसके भीतर एक नया प्रकाश जग चुका था। वो उठ खड़ा हुआ, क्योंकि अब उसे ज्ञात हो गया था कि उसकी यात्रा कहाँ समाप्त होती है। यह शायद ये अब एक नई यात्रा की शुरुआत थी। वो गुफा से बाहर निकला। सूर्य अपनी पहली किरण बिखेर रहा था, पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे और हवा में अजीब सी ताजगी थी, मानो प्रकृति स्वयं उसका स्वागत कर रही हो। लेकिन इस बार अद्वैत के लिए ये सब नया था। वो जो देख रहा था वो केवल दृश्य नहीं था, बल्कि सजीव चेतना थी। हर पेड़, हर पत्ता, हर बूंद में वो उसी अनंत ऊर्जा को देख रहा था जिसे उसने ध्यान में अनुभव किया था। वो जंगल में अपने गुरु के पास पहुंचा। जोगी पहले से वहाँ बैठे मुस्कुरा रहे थे, मानो वे जानते थे कि अद्वैत को क्या अनुभव हुआ है। अद्वैत ने उनके चरणों में सिर झुका दिया और कहा, गुरुदेव, मैं समझ गया। जो बाहर खोज रहा था वो सदा से भीतर था। जोगी ने सिर हिलाया और बोले, हाँ, लेकिन क्या अब तुम यहीं रहना चाहते हो या इस सत्य को संसार तक ले जाओगे? अद्वैत ने गहरी सांस में और ने अपना अतीत देखा और अपनी खोज, अपनी पीड़ा, अपनी जिज्ञासा, और अब वो उन सब को समझ चुका था। वो मुस्कुराया और कहा, मैं लौटूंगा, लेकिन इस बार एक साधारण मनुष्य की तरह नहीं। मैं लौटूंगा उस दिव्यता के साथ जो मुझे इस ध्यान में मिली। मैं लौटूंगा उस सत्य को बांटने के लिए, ताकि और भी लोग इसे देख सकें। योगी ने संतोष की दृष्टि से देखा और कहा, यही सच्चा ध्यान अद्वैत। ध्यान केवल समाधि में नहीं बल्कि जीवन में भी होना चाहिए। ये केवल एक एकांत में नहीं बल्कि संसार के बीच भी जीवित रहना चाहिए। यदि तुम इसे अपने हर श्वास, हर घर में धारण कर सकते हो, तभी ये अनुभव पूर्ण होगा। अद्वैत ने सिर झुका लिया। अब उसकी यात्रा पूरी हो चुकी थी, लेकिन एक नई यात्रा शुरू हो गई। एक ऐसी यात्रा जो केवल उसके लिए नहीं थी बल्कि उन सभी के लिए थी जो सत्य को पाना चाहते थे। वो जंगल से बाहर निकला, लेकिन अब वो वही व्यक्ति नहीं था जो उसमें गया था। अब वो केवल अद्वैत नहीं था, अब वो स्वयं ध्यान था। आपने इस पूरी यात्रा में हमारे साथ ध्यान की गहराई को अनुभव किया, लेकिन याद रखिए, ये सिर्फ एक शुरुआत है। सत्य केवल सुनने से नहीं बल्कि स्वयं अनुभव करने से प्रकट होता है। अब ये आपकी बारी है। हर दिन कुछ क्षण भीतर जाएं, शांति को महसूस करें और इस ध्यान को अपने जीवन में उतारें। जो सीखा है उसे बांटें, क्योंकि सत्य जब तक साझा ना किया जाए पूर्ण नहीं होता। हमें बताइए ये यात्रा आपको कैसी लगी, और अगर ये आपको स्पर्श कर गई तो इसे दूसरों तक पहुंचाना न भूलें। धन्यवाद। और आप सबके लिए और मेरे लिए एक संदेश, अपने आसपास साफ सफाई बना के रखें और देश को स्वस्थ रखें। थैंक यू।